हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक मज़ेदार व्यक्ति की कुंडली पे चर्चा करेंगे। नाम आप सब ने अच्छी तरह से जान रखा, सुन रखा है। नाम उनका है भगवंत मान। भगवंत मान किसी परिचय की नहीं है मोहताज। वर्तमान में पंजाब की सीएम है और सीएम से ज़्यादा चर्चा अभी उनकी फ़िलहाल दूसरी शादी हुई तो उस पर चर्चा हुई। जब उनकी शादी हो रही थी तो उसी समय एक विचार आया कि इनकी कुंडली पर चर्चा की जाए। आखिर क्या ऐसा खास है कि भाई एक कॉमेडियन से, एक हास्य कलाकार से मुख्यमंत्री तक का सफ़र इन्होंने तय किया। बहुत नॉर्मल बात नहीं है। मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय करना कठिन सफ़र है, और वो भी एक हास्य कलाकार के लिए। फिल्म जगत की जो चकाचौंध है लोगों को मुग्ध करती है, लेकिन हास्य कलाकार के ऊपर इतना प्यार आ जाना नॉर्मल नहीं होता। तो फिर एक शादी टूट चुकी है, एक तलाक का दर्द इन्होंने सहा है, दूसरी शादी इन्होंने कर ली। अभी जब मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ तो 2 दिन हो गए शादी किए हुए। तो क्या ऐसा योग बन रहा है जिससे इनका दाम्पत्य जीवन, पहला दाम्पत्य जीवन खतरे में रहा, और भविष्य क्या होगा? तो आज भगवंत मान 17 अक्टूबर 1973 लगभग 11:30 बजे के आसपास, ठीक है ना। और जन्म स्थल इनका संगरूर, पंजाब। संगरूर लोकसभा से निर्वाचित भी हुए हैं, पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में। 2014 में 16वीं लोकसभा में चुनाव लड़े थे और हार गए, और अब जो है पंजाब में आम आदमी के पार्टी के मुखिया बन के मुख्यमंत्री के पद को संभाला। राजनीतिक कैरियर इनका अभी स्टार्ट हुआ कुछ दिन पहले, लेकिन ये किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। देखिए, बुधवार के दिन षष्ठी कृष्ण पक्ष और आर्द्रा, राहु का जो प्रथम नक्षत्र है, राहु का प्रथम नक्षत्र है आर्द्रा। आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, राहु के 3 नक्षत्र, तीनों बेजोड़ हैं अपने आप में। तो उसमें इनका जन्म हुआ। धनु लगन की इनकी कुंडली बन रही है, और मिथुन इनकी राशि बनेगी। तो बस मैं ये कुछ चीज़ें, देखिए सारी चीज़ें तो मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं कुछ गूगल सर्च करता हूँ, कुछ और जगह सर्च करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो गूगल से जितना देखना था मैंने देख लिया। अब हम आपको बात करेंगे इनकी कुंडली पे, कैसे इन्होंने इतनी ऊंचाई छुई, किसकी है माया, किसने यहाँ तक पहुँचाया और किसने इनको रुलाया। तो धनु लगन की कुंडली, धनु लगन में राहु महाराज बैठे हैं। राहु यहाँ पे धनु में निम्नता को प्राप्त होते हैं, तो राहु महाराज हो गए नीच के। कुंडली में देखें तो गुरु भी नीच के दिख रहे हैं, और केतु महाराज भी नीच के दिख रहे हैं, सूर्य देव भी नीच के दिख रहे हैं और हो रहे हैं, दोनों में फर्क है। तो नीच का राहु, नीच के गुरु, नीच के केतु, नीच के सूर्य, इतना सम्मान कैसे दिला सकते हैं भाई? ये कैसा चमत्कार है? 4 नीच के ग्रह एक व्यक्ति को इतना सम्मान दिला दें, तो इससे अच्छा उच्च के लेके ना नीच के ही लेके लोग पैदा हों। तो राहु महाराज बैठे हैं केतु के नक्षत्र में। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, जो सीखने वाले लोग हैं ज्योतिष में, उनके लिए राहु महाराज बैठे हैं केतु के मूल नक्षत्र में, और केतु महाराज बैठे हैं राहु के आर्द्रा नक्षत्र में। मतलब मैं तुम्हारे घर में, तुम हमारे घर में, इसलिए ना मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, ना आप मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। दोनों ने आपस में नक्षत्रों का परिवर्तन कर लिया। किसका परिवर्तन कर लिया? नक्षत्रों का परिवर्तन कर लिया। अब नक्षत्रों के परिवर्तन कर लेने से जो अशुभता थी वो शुभता में परिवर्तित हो गई। भाई आप मेरे घर में बैठे हैं, हम आपके घर में बैठे हैं, तो ना आप तो मेरा बिगाड़ेंगे ना मैं आपका बिगाड़ूंगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो अशुभता दिखाई दे रही थी, अशुभता शुभता में परिवर्तित हो गई, क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हुआ? नक्षत्र परिवर्तन। और नक्षत्र ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। वहीं आप देखें ना, तो गुरु महाराज मकर राशि में जा रहे हैं, मकर राशि में जा रहे हैं। गुरु महाराज जो निम्नत्व को प्राप्त होते हैं ना, वो आप देखेंगे मकर राशि में, तो यहाँ पे गुरु महाराज चल रहे हैं उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा मतलब सूर्य के नक्षत्र में। किसके नक्षत्र में? सूर्य के। और सूर्यदेव इस कुंडली में जो बैठे हुए हैं, सूर्यदेव जो स्वामित्व प्राप्त करते हैं,
वो स्वामित्व प्राप्त करते हैं भाग्य भाव का। भाग्यम फलित सर्वदा न विद्या न कौशलम, भाग्य का प्रभाव लेके काम करते हैं। अतः सूर्य यहाँ पे शुभ ही फल प्रदान करेंगे। तो गुरु क्या है? गुरु नीच के दिख रहे हैं। नीच के दिखना और नीच का होना दोनों में फर्क है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नीच का दिखना और नीच का होना दोनों में फर्क है। मकर राशि में होता क्या है कि जब सूर्य देव चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, श्रवण नक्षत्र में, तब इनको निम्नता प्राप्त होती है। तो गुरु नीच के दिख रहे हैं, नीच के हैं नहीं, ठीक। सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव नीच के आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन नीच के बिल्कुल नहीं है, नीच के बिल्कुल भी नहीं है। अब यही तो देखिए, ज्योतिष में जो नक्षत्रों की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यही पाएंगे कि जो जैसे दिखता है दरअसल वो होता नहीं। जैसे राजनीति में जो जैसे दिखता है वैसे होता नहीं, वैसे ज्योतिष में जो दिखता है वो होता नहीं। सूर्यदेव 10 अंश पे जाके निम्नता को प्राप्त होते हैं, 10 अंश 11 अंश पे तुला में। तुला मतलब अब कहाँ पे होंगे? तो ये जाके चित्रा में नीचता को प्राप्त नहीं होते, चित्रा में नहीं, बल्कि ये स्वाति नक्षत्र में जाके इनको नीचता मिलती है। स्वाति मतलब राहु का नक्षत्र। और सूर्यदेव स्टार्ट किए किससे किए हैं? मंगल के नक्षत्र में स्टार्ट किए हैं, चित्रा में। तो इनको सूर्य को देखने में नीचता लग रही है, लेकिन बिल्कुल नीचता को उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया, इसलिए सूर्यदेव नीच के नहीं है। तो कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन जो अभी आपको दिखाई दे रही थी कि सब नीच के हैं, सभी ने अपना चोला उतार के फेंक दिया। नक्षत्रों के सामने आने के बाद सभी ने चोला उतार के फेंक दिया। मंगल इस कुंडली में स्वग्रही हैं, मंगल स्वग्रही हैं अश्विनी नक्षत्र में। लेकिन इतनी भी बलशाली कुंडली नहीं है कि उनको सीएम बन जाना चाहिए, इतनी भी बलशाली कुंडली नहीं है कि ये सीएम बन जाए। फिर ये चक्र क्या है? चक्र क्या है? तो देखिए, गुरु अभी हो गए हैं स्वग्रही। जब ये चुनाव लड़े तो स्वग्रही गुरु थे, और स्वग्रही गुरु इनको मान सम्मान दिलाए। और यहाँ पे राहु की जो माया है ना, स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। राहु की माया ने सबको मोहित कर दिया। राहु जैसे सूर्य के कृतिका नक्षत्र में चले, जैसे सूर्य के कृतिका नक्षत्र में आए, उसके उस समय तक पूरा प्रभाव दे दिया इन्होंने। राहु ने पूरी प्रपंच, छल, सब कुछ इनके लिए लगाया और इनको सीएम बना दिया। क्या बना दिया? सीएम। अब आप बात करेंगे जो हमारा मेन पॉइंट है, इन्होंने की दूसरी शादी। तो इनकी प्रथम शादी क्यों टूटी? तो देखिए, इनकी कुंडली में जो देखने वाली बात यह है कि सप्तम भाव बहुत बुरी तरह से पीड़ित है। क्या? बुरी तरह से पीड़ित है। सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो बुध महाराज एकादश भाव में बैठे हैं विशाखा नक्षत्र में। विशाखा मतलब विशेष शाखा, द्विशाखा मतलब 2 बार तो शादी करनी है। क्या? 2 बार तो शादी आपको करनी ही करनी है। जब भी विशाखा में कोई ग्रह चला जाता है तो अपने भावों को 2 भागों में बांट देता है। पुनर्वसु में चला जाता है तो 2 बार 3 बार कराता है। विशाखा में भी जाने पे 2 बार कम से कम हो जाता है। 2 शाखाओं में व्यक्ति विभक्त होता है। तो सप्तमेश 2 शाखाओं में विभक्त है, इसलिए दूसरी शादी तो होनी सुनिश्चित थी। ये पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि सप्तम भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, शनि, चंद्र, केतु। अब ये बैठे कहाँ हैं? मिथुन राशि में शनि बैठे हैं तो आप कहेंगे बढ़िया है। मित्र के घर में बैठे हैं। चंद्र महाराज बैठे हैं तो ठीक है, बेटे की राशि में बैठे हैं, दिक्कत क्या है? केतु बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। केतु भी मिथुन राशि में बुरा फल देने के लिए थोड़ी नहीं जाने जाते हैं। परेशानी ये आ रही है कि ये बैठे हैं, ये बैठे हैं आर्द्रा नक्षत्र में। किसमें? आर्द्रा में। तो चंद्रमा गया आर्द्रा में। राहु का प्रथम नक्षत्र खतरनाक नक्षत्र। राहु के तीनों नक्षत्र में जो मेरा एक्सपीरियंस है, सर्वाधिक जो खतरनाक नक्षत्र है वो है आर्द्रा। रुला देता है जी, और कभी कभी रोने के लिए आंसू भी नहीं बचते। दूसरा, शनि महाराज इस कुंडली में बैठे हैं आर्द्रा नक्षत्र में। शनि भी आर्द्रा नक्षत्र में, चंद्र आर्द्रा नक्षत्र में, केतु महाराज भी आर्द्रा नक्षत्र में। 3 ग्रह आर्द्रा नक्षत्र में। अब राहु की माया है। क्या है? राहु की माया। शनि भी अभी स्वग्रही हुए तो राहु ने सक्रिय किया। राहु ने कहा शनि को, आप लोगों को सपोर्ट करो, आप लोगों को मोहित करो और मैं यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। तो जनता का प्यार मिला, जनता का प्रेम मिला। लेकिन प्रथम विवाह इनका टूटा ये आर्द्रा की वजह से
दूसरा विवाह इन्होंने किया एज मानव मात्र होने से हमारी तरफ से इनके लिए मंगल में शुभकामना। इनका विवाह लंबे समय तक चले, लेकिन एज एस्ट्रोलॉजर, एज ए ज्योतिष के छात्र के तहत देखें तो ये संभावनाएं बिल्कुल नहीं बन रही हैं, बिल्कुल नहीं बन रही हैं। सप्तम भाव में तीन तीन ग्रह और तीनों आर्द्रा नक्षत्र में कैसे संभावनाएं बनेंगी। सप्तमें स्वतः जो गुरु के नक्षत्र हैं, गुरु का नक्षत्र है विशाखा, 2 शाखाओं में बटा हुआ। गुरु इस कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है, सुख के स्वामी हैं, लेकिन वो क्या है, उत्तराषाढ़ा में है और लगभग धीरे से नीचता की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए इनको वाक सिद्धि मतलब वाणी के द्वारा प्यार मिला, वाणी के द्वारा मान सम्मान मिला। लेकिन यहाँ पे राहु का प्रभाव सर्वाधिक है और सब ग्रह ज़्यादातर राहु के प्रभाव से प्रभावित हैं। अतः नशा का आदी होना, नशा करना इत्यादि सारी चीज़ें करना, जेल जाना, शायद ये जेल भी जा चुके हैं और भविष्य में भी जेल जाएंगे। एज ए चीफ मिनिस्टर इनके लिए कहना कि जेल जाएंगे थोड़ा सा तर्क संगत नहीं होगा। लेकिन जो इनकी कुंडली बता रही है कि पहली चीज़ इनका दाम्पत्य जीवन खराब होगा, और जब दाम्पत्य जीवन खराब होगा वही लगाएगा इनके ऊपर ब्लेम, क्या वही करेगा इनके ऊपर ब्लेम, और उसके बाद इनकी कुर्सी होगी खतरे में। अभी देखिए 2000 कुंडली में जो स्थिति बन रही है वो राहु की माया ने इनको सब कुछ दिया, गुरु की गुरुता इनको प्राप्त हो रही है, तो गुरु की गुरुता इनको सब कुछ ठीक ले जाते हुए प्रतीत हो रही है। लेकिन जैसे केतु महाराज चलेंगे एक झटके में कुर्सी खींच देंगे, पाँव के नीचे से बोलते हैं ना जमीन खिसक जाना, तो केतु एक झटके में पाँव के नीचे से जमीन निकाल लेंगे, कुर्सी के बाद जाने दीजिए, तो झटके में कुर्सी जाएगी। तो पहली चीज़ तो ये कि पूरा कार्यकाल ये नहीं पूरा कर पा रहे हैं। एज ए ज्योतिष के छात्र के अनुसार मेरा अपना आकलन है, मुझे भगवंत मान सिंह जी से कोई व्यक्तिगत कुछ लेना लादना नहीं है, सिर्फ चूँकि उनकी शादी की खबरें मैंने टीवी पे देखी तो हमने कहा इन पर एक वीडियो बनाया जाए। और जो दाम्पत्य जीवन है वो भी राधे राधे। तो ये नक्षत्र के अनुसार एक छोटा सा मेरा प्रयास था भगवंत मान सिंह जी के ऊपर। और एक मज़े की बात, आर्द्रा में जो व्यक्ति पैदा होता है ना खुद दुखी होता है, और जिस संगठन से जुड़ता है, जिस संस्था या जिस संगठन से जुड़ता है उस संस्था और संगठन को भी रुला देता है। आर्द्रा मतलब श्मशान, शमशान, नीरवता, जलती हुई चिताएं, धू धू करता हुआ चारों तरफ का माहौल। आर्द्रा में ही माँ जगदम्बा ने अपने आप को जब अपना आत्मदाह किया अपने पिता के यज्ञ में, तो वीरभद्र की उत्पत्ति हुई, और वीरभद्र ने पूरे उस यज्ञ मंडप को ध्वंस कर दिया जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु जैसे भगवान विराजमान थे, जो सृष्टि के कर्ता धर्ता है वो विराजमान थे। तो आर्द्रा में इस तरह की स्थितियाँ, विध्वंसात्मक स्थितियाँ देखी जाती हैं। तो भविष्य में अगर ये जेल के अंदर हों, भविष्य में इनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा ना जाए या तलाक की स्थिति में चले जाएं, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और इनके जेल जाने का भी योग बन रहा है। ये जिस पार्टी में है अगर उसी पार्टी में रहे तो उस क्षेत्र में इस पार्टी का निश्चित रूप से खत्म हो जाना है, निश्चित रूप से पार्टी को ले डूबेंगे। ये आर्द्रा वाले क्या होते हैं ना, 3-3 इनके ग्रह आर्द्रा में चल रहे हैं, 3-3 ग्रह, ये धीरे से छेद कर देंगे, और उस छेद को अरविंद केजरीवाल के लिए भर पाना मुश्किल होगा। तो एक मेरा अपना ये व्यक्तिगत ज्योतिष के छात्र होने के नाते आकलन था। जरूरी नहीं है कि 100% सही हो, क्योंकि हम दैवज्ञ नहीं हैं,